युवाओं में क्यों नहीं आ पाती दाढ़ी? दाढ़ी के बाल कम आने की क्या है बड़ी वजह? शेविंग भी कर लिया, तेज रेजर भी ट्राई किया, स्टेरॉइड की गोलियां भी खाई, लेकिन उल्टा हुआ असर। दाढ़ी बढ़ाने के चक्कर में घरेलू नुस्खों की लगा दी भरमार। सवाल है, पुरुषों में दाढ़ी कम आने का कारण क्या है? क्या कहते हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स? जानेंगे आज के स्पेशल वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं साधना हेल्थ और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बियर्ड का फैशन और ट्रेंड हमेशा यंगस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कई लोग इसे मस्कुलिन मानते हैं, जबकि असल में इससे इसका कोई लेना देना नहीं। आप कोरियाई स्टार को देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि ये दाढ़ी रखना पसंद नहीं करते या फिर इनकी दाढ़ी ही नहीं आती। दाढ़ी के कम बाल कई युवाओं को निराश करते हैं, लेकिन निराश होने जैसी कोई बात ही नहीं। जरूरी है इसके पीछे की साइंटिफिक लॉजिक को समझने की। टेस्टोस्टेरोन और हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन यानी DHT ऐसे हार्मोन होते हैं जो पुरुषों में 14 से 15 साल की उम्र में बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर गठीला, मस्कुलर बनता है। टीनेज में मूंछ और दाढ़ी के बाल आने लगते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से ये दोनों हार्मोन कम बनने लगे तो फिर दाढ़ी हल्की आने लगती है, जो लगभग कुछ गर्दन पर और कुछ चिन पर सिमट जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन यानी DHT जिनके शरीर में ज्यादा बनते हैं उनके चेहरे पर अधिक बाल आते हैं, जबकि जिन पुरुषों में कम DHT होता है तो कम DHT की वजह से चेहरे पर सही से दाढ़ी के बाल नहीं आ पाते। दरअसल शरीर में उत्पादित टेस्टोस्टेरोन का लगभग 10% DHT में परिवर्तित हो जाता है। DHT टेस्टोस्टेरोन से कहीं अधिक स्ट्रॉन्ग माना जाता है और ये हार्मोन दाढ़ी और खोपड़ी के बालों को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करता है। तो अगर आपके भी दाढ़ी के बाल कम आते हैं तो एक बार टेस्टोस्टेरोन टेस्ट जरूर करवा लें। आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स दूसरा सबसे बड़ा कारण है दाढ़ी के बाल कम आने का। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में पुरुषों की दाढ़ी के बाल कम आते आए हैं तो ज्यादा संभावना है कि आपकी भी दाढ़ी के बाल कम होंगे। इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आप डॉक्टर्स की सलाह से थोड़ा सुधार जरूर ला सकते हैं। दाढ़ी में कम बाल आने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है तनाव, टेंशन शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। ये नुकसान शारीरिक भी हो सकते हैं और मानसिक भी, जिसका सीधा असर बालों की ग्रोथ पर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं गंभीर मनोवैज्ञानिक तनाव हमारे हार्मोन को प्रभावित करता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन। इसलिए जब हार्मोन के सामान्य उत्पादन में बाधा आती है तो असामान्य रूप से बाल झड़ने लगते हैं। एलोपेशिया बार्बे, एलोपेशिया एरियाटा का ही एक रूप है। ये एक ऑटो इम्यून विकार है जिसमें शरीर गलती से बालों के रोम पर हमला करता है। नतीजा, एलोपेशिया बार्बे की वजह से बाल झड़ने लगते हैं। हालांकि इसके लिए उपचार उपलब्ध है। तो एलोपेशिया बार्बे भी दाढ़ी में बाल कम आने का बड़ा कारण है। दाढ़ी के बाल कम आने की एक और बड़ी वजह है हाइपोथायराइडिज्म। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो स्वस्थ बालों के रोम के विकास और रखरखाव के लिए अच्छे थायराइड का काम करना जरूरी है। यही कारण है कि बालों का झड़ना हाइपोथायराइडिज्म का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा भार बढ़ना, थकावट, डिप्रेशन, कामिच्छा की कमी भी हाइपोथायराइडिज्म का सिग्नल है। ब्लड टेस्ट कराएं, जानें कि आपका थायराइड कम एक्टिव है या ज्यादा एक्टिव। डाइट, जी हाँ, आज का लाइफस्टाइल इतना बदल चुका है, ऐसे में शरीर में पोषक तत्वों खासकर विटामिन की कमी हो जाती है तो दाढ़ी के विकास में बाधा आ सकती है। हेल्दी डाइट में फल, सब्जियां जिसमें प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट का अच्छा संतुलन हो, इस तरह की डाइट आपके लिए अच्छी रहती है। स्मोकिंग या धूम्रपान दाढ़ी के बालों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सिगरेट में मौजूद रसायन निकोटीन आपकी रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर देता है, जिससे जरूरी पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचने में दिक्कत आती है। नतीजा, बालों की ग्रोथ बाधित हो जाती है। धूम्रपान छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इसे छोड़ते हैं तो निश्चिंत ही यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सबसे बड़ी चीजों में से एक हो जाती है। और सबसे जरूरी कि आपकी दाढ़ी के बाल जो हैं वो भी स्वस्थ रहते हैं।
तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इस जानकारी को जरूर शेयर करें। फिलहाल साधना हेल्थ से मुझे दीजिए इजाजत।